नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा। आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है हास्य कलाकार विनोद बजाज जी। और बजाज जी से जानेंगे कि स्मार्ट भारत पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो स्मार्ट भारत पार्टी का निर्माण किया गया है, इसकी मेन मुख्य वजह क्या है? एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे संस्थापक हैं, जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, श्री प्रदीप गुप्ता जी, वो मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जी जितना काम कर रहे हैं, निचले स्तर के जो उनके एमपी हैं, पार्षद हैं या विधायक हैं, वो काम नहीं कर रहे। यही कारण है कि वो चाहते हैं ये काम करें और मोदी जी जितना अभी फिलहाल चमक रहे हैं, ये और ज़्यादा चमक, इतने ज़्यादा चमक जाए कि दुनिया इनको पूजे, दुनिया सोचे कि मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री होने चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कि मतलब जो निचले एमपी हो गए हमारे, या एमएलए या पार्षद, ये नेतागढ़ काम नहीं कर रहे? ये आप जानते ही हो कि मोदी जी के नाम पर जीत तो जाते हैं, लेकिन अपने एसी के कमरों से निकलते ही नहीं है, आकर देखते ही नहीं है कि एक गरीब के पांव पर किस तरह के घाव है। उन घावों पर मलहम लगाने की अपने कोई ज़रूरत नहीं समझते। ना ये अपना चेहरा किसी को दिखाते हैं, ना किसी का देखने के लिए आते हैं। ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन सर, कुछ मामलों में हमने देखा है कि जिस तरीके से स्मार्ट भारत पार्टी का जो तरीका है काम करने का, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो कुछ उसके बारे में बताएंगे दर्शकों को? जी, मैं यही बता रहा हूँ। हमारे प्रदीप गुप्ता साहब जो हैं, उन्होंने ज़मीनी मुद्दे खोजे अपने माइंड से। मसलन मैं आपको बता देता हूँ, जाम की समस्या, ये कितनी बड़ी समस्या है जाम की, खासतौर से उन लोगों के लिए जो शुगर के मरीज हैं या जिन्हें बार बार पेशाब आता है। वो किस अवस्था में रहते होंगे उस जाम में, या क्या नहीं कर पाते होंगे उस जाम में। उनकी उनकी सोच में ये डीडीए के जो फ्लैट्स हैं, वो 40-45 साल पुराने बने हुए हैं। इस समय फिलहाल वो जर्जर हो चुके हैं। डीडीए की कोई भी मार्केट उठा के देख लो, वो भी जर्जर हो चुकी है, उसकी भी हालत बुरी हो चुकी है। फर्श टूटे पड़े हैं, प्लास्टर उखड़े पड़े हैं। मतलब काफ़ी तमाम समस्या है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं। मसलन जीएसटी है, छोटे व्यापारी उसका बैंड बजा हुआ है जीएसटी को लेकर। हमारे संस्थापक चाहते हैं कि जीएसटी कुछ बड़े लोगों पर लागू हो और छोटे 90% लोगों को मुक्त कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेतागढ़ है, क्या वो मोदी जी के साथ नहीं है? नहीं, मोदी जी के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी के साथ नहीं है, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि जो अपोजिशन है वो भी मोदी जी के साथ है। किसी ना किसी अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी को जितवाने वाले उनके विरोधी हैं। अब आप कांग्रेस देख लो, मोदी जी को गाली गलौज करते हैं, समझ लो कि वो उस पौधे को पानी दे रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी है, वो हिंदू मुस्लिम मुद्दे को गर्मा गर्म हवा देकर, समझ लीजिए, उसमें खाद का काम कर रहे हैं। बचा क्या? धूप। केजरीवाल साहब धूप देने के लिए पहुंच जाते हैं अपनी दिल्ली को छोड़ के। तो ये विरोधी नहीं है जो उनको जिता रहे हैं। मेरा तो ये खुद का मानना है कि विरोधी ही जिताते हैं मोदी जी को। उनकी गलतियां निकालते हैं, लोग उनको वोट देते थे, क्योंकि प्रख्यात है इस समय, विश्व विख्यात है इस समय मोदी साहब। जैसा कि पार्टी के बारे में हमने जो पाया है कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब जनता या मिडिल क्लास वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, और सरकार का भी उसमें प्रॉफिट है। तो वो योजनाएं मैं ये चाहता हूँ कि हमारे चैनल्स के माध्यम से आप धीरे धीरे उनको जमीनी स्तर पे लेके आएं। जी, मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी समस्या जैसे जीएसटी, व्यापारीगण इससे बहुत दुखी है। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, व्यापारी लोग बहुत दुखी हैं जीएसटी से। इसके अंदर हमारे प्रदीप गुप्ता साहब चाहते हैं कि जीएसटी सिर्फ कुछ घरानों पर लगाई जाए और उसके बाद छोटे व्यापारियों को इससे मुक्त कर दिया जाए। इसी तरीके से इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का खौफ डर भी लगा रहता है। इनकम टैक्स की जो सीमा बढ़ा दी जाए, जैसे अभी 5 लाख तक है, इसकी सीमा और 50 लाख तक कर दी जाए। गरीब आदमी की सैलरी बढ़ा दी जाए। हर हर उस काम को दूर कर दिया जाए, हर उस मुसीबत को दूर कर दिया जाए जिससे आम आदमी परेशान है। ये हमारे प्रदीप गुप्ता साहब, जो स्मार्ट भारत पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और संस्थापक भी हैं, वो चाहते हैं कि ये सारी मुसीबतें दूर हो जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारी योजनाएं हैं, मोदी जी का जो काम है वो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो काफ़ी स्टेटों में या दिल्ली की हम बात करें, तो इस यहाँ पे काम नहीं हो पा रहे। इस वजह से स्मार्ट पार्टी की ज़रूरत पड़ी कि बदलाव लाने के लिए? जी, जी, स्मार्ट भारत पार्टी बन ही इसी वजह से रही है कि आम आदमी की जितनी भी परेशानियां हैं, आम आदमी के जितने भी मुद्दे हैं, मैं उन्हें दूर कराऊंगा या करूंगा।
तो हम स्मार्ट भारत पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बोल सकते हैं। बोलने को तो बोल सकते हो, क्योंकि स्मार्ट भारत पार्टी मोदी साहब को या बीजेपी को बहुत सपोर्ट करेगी। हम चाहते हैं कि मोदी साहब इस बार 2024 के इलेक्शन में 500 सीटों के भी पार चले जाए। आपकी जो पार्टी की टीम है वो पूरी मोदी जी को सपोर्ट करेगी पूरी तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल, तन मन से हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी से काम करवाने के लिए भी हम सक्षम हैं। अगर हमारे प्रदीप गुप्ता साहब अपनी सीट चांदनी चौक क्षेत्र से जीत जाते हैं तो संसद भवन में खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं अपने नागरिकों के लिए ये सुविधाएं चाहता हूं। और वो तो खुद प्रदीप गुप्ता जी इतने सक्षम हैं कि खुद भी उन सुविधाओं को दे सकते हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र जो है वहाँ की जनता को क्या बदलाव देखने को मिलेगा अगर प्रदीप जी इसमें आ जाते हैं सत्ता में तो? सबसे बड़ा बदलाव तो मिलेगा ट्रैफिक से निजात। और मैं ये मानता हूं कि अभी गली गली में घर घर के बाहर कूड़ा पड़ा है। पूरी दिल्ली में, ऐसा नहीं कि पूरी दिल्ली कूड़े से भरी पड़ी है, लेकिन पूरी दिल्ली में कई जगह पर बहुत कूड़ा पड़ा है। तमाम कुछ ऐसे एरिया है। जी, बहुत सारे कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ कूड़ा पड़ा ही रहता है और बदबू से भरा रहता है। उससे हम जरूर निजात दिलाएंगे। जी सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे विनोद जी से, और हास्य कलाकार भी हैं इनके बारे में तो हमने आपको पहले बताया भी है, और स्मार्ट भारत पार्टी की क्या योजनाएं हैं हम टाइटल एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से ये योजनाएं इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए नागेश्वर मिश्रा के साथ टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।